हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है या बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकंड ईयर में हमारा जो चैप्टर चल यानी कि बुक चल रही है उसका नाम है कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं यानी कि एवं सामुदायिक संलिप्तता या भागीदारी, वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गांधी जी की नई तालीम। हम अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत, यह हमारा सेकंड यूनिट है, हम अपने इसी चैप्टर में आज के जो टॉपिक है वह है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, उसी पर चर्चा करेंगे। सो गाइस, महात्मा गांधी जी कैसा अनुशासन चाहते थे उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। महात्मा गांधी अनुशासन प्रिय थे यानी कि वह अनुशासन को बहुत ही महत्व देते थे। वे स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण है कि उन्होंने अनुशासन को व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यानी कि महात्मा गांधी जी अनुशासन को जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में बहुत ही महत्व माना है। यानी कि जो व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है वह व्यक्ति उनकी नजरों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये बात सत्य है कि अनुशासन प्रिय व्यक्ति या छात्रों को सभी कोई क्या करता है, उनकी प्रशंसा करते हैं, और जो अनुशासनहीनता करते हैं ऐसे छात्रों को तो घर के परिवार के सदस्य भी हर समय बुरा भला ही कहते रहते हैं। क्योंकि आपने परिवारों में भी देखा है, बहुत से छात्र हैं सामान इधर से उधर फेंक, उधर से उधर फेंक, अपने स्कूल से आए अपने बैग को फेंक दिया, अपने ड्रेस है जो यूनिफॉर्म है विद्यालय की उसे भी सही प्रकार से नहीं रखते हैं, पूरा दिन उसी में खेलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सही बात नहीं होती, क्योंकि जो अनुशासन के लिए बच्चे होते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, वह बच्चे समय पर अपना उठना बैठना खाना पीना सभी काम समय पर करते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी जो अनुशासन के लिए लोग होते थे उनको सम्मान देते थे और उनको ये कहते थे कि अनुशासन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अनुशासन को विशेष महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मानते थे। यानी कि वे ये कहते थे कि जीवन का कोई भी क्षेत्र उसके अंदर जो अनुशासन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए भी अनुशासन को अति आवश्यक मानते थे। यानी कि जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है उसमें भी छात्र अनुशासन के लिए होने चाहिए, परंतु वे अनुशासन के विरुद्ध थे। यानी कि वह क्या थे, अनुशासन के विरुद्ध थे। कैसे अनुशासन के विरुद्ध थे वो, कि जो माँ बाप जबरदस्ती अपने नियमों को बच्चों पर लाद देते हैं, जो अध्यापक या विद्यालय का मैनेजमेंट छात्रों पर अपना जो अनुशासन है उसे जबरदस्ती लाद देते हैं, लेकिन वह ये बात कहते थे कि बच्चे स्वयं अनुशासित हों, कुछ यानी दूसरे को देखकर अनुशासित हों, करके अनुशासित हो, ये नहीं कि किसी के द्वारा जबरदस्ती लादे गए नियमों का पालन करे और वह अनुशासित हो। ऐसे नियमों से वह यानी कि उसके विरुद्ध है। गांधी जी अर्थात वे दंडात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे। यानी कि वह ऐसे अनुशासन के विरुद्ध थे जो दंड के द्वारा बालकों को अनुशासित किया जाए, वह ऐसा अनुशासन कभी भी नहीं चाहते थे। गांधी जी प्रत्येक छात्र एवं शिक्षक को ब्रह्मचारी देखना चाहते थे। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य वह सही आचरण है जो हमें ब्रह्म के निकट ले जाए। यानी कि महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन है कि ब्रह्मचर्य वह सही आचरण है जो हमें ब्रह्म की ओर यानी ब्रह्म के निकट ले जाए। यानी कि ब्रह्मचार्य आश्रम ऐसा है जिसके द्वारा हम यानी कि सत्य की खोज आराम से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है यानी कि ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ मन वचन काया से इंद्रियों का संयम है। यानी कि
ब्रह्मचर्य हम उसी आदमी को कह सकते हैं कि यह ब्रह्मचर्य है कि जिसके जो आदमी अपने मन से, अपने कर्मों से, अपनी इंद्रियों से यानी कि उन पर कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं, हम ऐसे शख्स को ब्रह्मचर्य नहीं कह सकते, ऐसे छात्र को जो कि अपने मन, कर्म और जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण ही नहीं रख सकता है। ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है जिसको इन सभी पर कंट्रोल हो। इस प्रकार गांधी जी आत्मनियंत्रण के माध्यम से आत्म अनुशासन का उल्लेख करते हैं। वह यह मानते थे कि किसी का जबरदस्ती दंड के द्वारा अनुशासन बालकों को नहीं सिखाया जाए, बल्कि वह आत्मनियंत्रण करे, यानी कि अपने आप में अपनी जो ज्ञान इंद्रिया है, यानी कि कर्म इंद्रिया है, उन पर नियंत्रण करे और स्वयं अनुशासित हो। ये नहीं कि दूसरों के द्वारा, दंड के द्वारा, जबरदस्ती नियमों को मानकर अनुशासित हो, ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि यदि छात्र को क्रियाशील एवं व्यस्त रखने का उल्लेख करते हुए क्रियाशील एवं व्यस्त रखा जाए, यानी कि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि छात्रों को क्रियाशील एवं व्यस्त रखा जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है। ये बात सत्य है। अगर हम किन्हीं बालकों को यानी कि क्रियाशील रखेंगे, किसी कार्य में लगा कर रखेंगे, तो वह अनुशासनहीनता कर ही नहीं पाएगा। वही बात हो गई कि अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, अगर एक कक्षा में अलग अलग इंडिविजुअल यानी कि डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं, विविधता वाले बच्चे हैं, तो उनमें कुछ तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं, तो कुछ क्या है, मंद बुद्धि वाले बालक। अगर हम उनको एक समान यानी कार्य देंगे तो क्या होगा कि जो तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं वह अपने कार्य को जल्दी कर लेंगे और जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं वह देर में करेंगे। और जब तीव्र बुद्धि वाले बालक अपने काम को जल्दी कर लेते हैं तो उनके पास जो खाली समय बचता है तो वो उस खाली समय का प्रयोग सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर छात्रों को व्यस्त रखा जाए या किसी कार्य शिक्षा के द्वारा उन्हें उसमें लगा कर रखा जाए तो जो अनुशासनहीनता की बात है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कारण था कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा में क्रियाओं को अधिक महत्व दिया है। यानी कि महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने जो क्रियाएं शिक्षा दी यानी कि हस्तकौशलों के द्वारा शिक्षा दी, उसको बहुत अधिक महत्व दिया था। परंतु उन्होंने छात्रों को समतल एवं आत्म अनुशासन अर्थात स्वयं अनुशासित रहने पर बल दिया, न कि किसी और के द्वारा जबरदस्ती थोपा जाए। उनके ऊपर क्या थोपा जाए? अनुशासन। उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे, यानी कि प्रभावात्मक अनुशासन। यानी कि अनुशासन कैसा होना चाहिए? प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन से गांधी जी का तात्पर्य अनुशासन से है, यानी कि ऐसे अनुशासन से है जिससे बालक आत्मानुसार यानी कि आत्मानुशासित है, यानी कि स्वयं आत्म अनुशासित है, यानी कि वह अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासन ग्रहण करे। आत्म अनुशासित यानी कि स्वयं अनुशासित हो, यानी कि स्वयं अनुशासित होकर किसी कार्य को करे। ये नहीं कि दूसरों ने नियम बताए कि बेटा अब आप ये मान लीजिए कि एक रूम में बालक अपने विद्यालय से आए और क्या होगा, उसके जो कपड़े हैं उसने बैग यहाँ फेंका, वहां फेंका, अपनी ड्रेस बैठ के फेंकी, तो अब उसके माता पिता में से कोई आता है उसको डांट के धमका के ये कहते नहीं बेटा आप अनुशासन में रहो, आप ये अपना सामान सही स्थान पर रखो। वह अनुशासन नहीं, वह तो उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसका मतलब यही है प्रभावात्मक अनुशासन का, यानी कि आत्म अनुशासन से प्रेरित होकर वह घर के और सदस्यों को अनुकरण करके उनसे आत्मसात करे कि मेरे जो मम्मी पापा है या छोटे बड़े भाई बहन है, वह जब विद्यालय से आते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो स्कूल बैग है उसे उसके उचित स्थान पर रखते हैं, और हमारी जो यूनिफॉर्म है उसको उसके उचित स्थान पर रखते हैं, हमारे जो शूज है उसको भी उनके उचित स्थान पर रखते हैं। ये नहीं कि वह इधर उधर फेंक दे। अब क्या हुआ,
यानी कि वह खुद आत्मसात कर रहा है, यानी कि आत्म अनुशासित हो रहा है, यानी कि स्वयं में अनुशासन कर रहा है, किसी ने कहा नहीं। यानी कि लेकिन अगर परिवार के सदस्य उसके सामने ऐसा करेंगे तो बालक आराम से आत्म अनुशासन कर सकता है। इसीलिए परिवार का जो वातावरण है वह अच्छा होना चाहिए। अगर बुरा वातावरण होगा तो बालकों की जो व्यक्तित्व है उस पर भी बुरा ही असर पड़ता है। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों को अनुशासन में रहने का सुझाव दिया। वही बात हो गई ना, यानी कि प्रभावात्मक अनुशासन, यानी कि अगर एक अध्यापक अनुशासन में रहेगा तो उसके जो छात्र हैं उनके प्रभाव को देखकर स्वयं भी अनुशासन में रहेंगे। यानी कि अध्यापक सही प्रकार से आएंगे, ब्लैक बोर्ड साफ करेंगे, जो वर्क कर रहे हैं वह समान उचित स्थान पर रखेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, तो जो छात्र हैं वह भी अनुशासन में रहेंगे शिक्षक का अनुसरण करके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है क्या है भाई, दंड रहित अनुशासन। यानी कि बालकों को ऐसा अनुशासन नहीं चाहिए जिसमें उन्हें दंड मिले, यानी कि ऐसा अनुशासन होना चाहिए जो दंड रहित हो। गांधी जी के अनुसार दंड व्यवस्था आवश्यक है, परंतु दंड ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों को यह अनुभव हो कि उन्हें दंड उनकी भलाई के लिए दिया जा रहा है। यानी कि वह दंड का विरोध नहीं करते थे, बट वह यह कहते थे कि दंड ऐसा होना चाहिए कि बालकों को यह नहीं लगे कि हमसे कोई कार्य जबरदस्ती कराया जा रहा है, कि नाजायज कराया जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए जो हमें दंड मिला है वह हमारी भलाई कर रहा है। इसीलिए महात्मा गांधी दंड रहित अनुशासन की चर्चा प्रशंसा करते थे। फिर हमारा है आत्म अनुशासन। गांधी जी ने आत्म अनुशासन का प्रमुख स्थान दिया है, यानी कि जो ये है आत्म अनुशासन उसको महत्वपूर्ण या प्रमुख स्थान दिया है। उनके अनुसार बालक में जब तक स्वयं अनुशासन की भावना नहीं जागृत होगी तब तक वह अनुशासित नहीं हो सकता है। यह बात सत्य है कि अगर एक छात्र के अंदर स्वयं अनुशासित रहने की या अनुशासन की भावना नहीं जागेगी, आप उसको चाहे जितनी मर्जी पिटाई कर लो, जितना मर्जी धमका लो, किसी भी प्रकार का दंड दे दो, तो वह बालक अनुशासित नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें सबसे पहले उसके अंदर अनुशासन की जो भावना है वह जागृत करनी होगी। वह कब होगी? मान लीजिए कि अगर वह विद्यालय में आता है तो जो उसके साथ के और बच्चे हैं और वह अनुशासित है तो वह उनका अनुसरण करके स्वयं भी अनुशासित हो सकता है। लेकिन अगर वह विद्यालय है तो वह क्यों अकेला अनुशासित होगा? जैसे उनकी पिटाई हो रही है उसकी भी हो जाएगी। एक अध्यापक है वह ही अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है तो छात्र कैसे कर पाएंगे? इसीलिए विद्यालय और शिक्षक का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह अनुशासित हो, जिससे कि उनके छात्र भी उनको फॉलो करके उनके जो व्यक्तित्व उसका जो प्रभाव है उससे स्वयं अनुशासित हो। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि आत्म अनुशासन, यानी कि बालक को जो अनुशासन दिया जाए वह आत्म अनुशासन, यानी कि बालक खुद अनुशासन के लिए हो, न कि किसी की जबरदस्ती के द्वारा हो। फिर एक पॉइंट हमारा रहता है स्नेह युक्त व विश्वास युक्त। गांधी जी दमनात्मक अनुशासन के कठोर आलोचक थे, यानी कि वह ऐसे अनुशासन को नहीं चाहते थे जो दमनात्मक हो, यानी किसी पर जबरदस्ती थोपा जाए। उनका मानना था कि बालकों को स्नेह पूर्वक बातों को समझाकर, यानी कि जो स्नेह पूर्वक यानी कि प्यारवत यानी कि प्रेम से बातों को समझाकर अनुशासन दिया जाए, न कि दंड के द्वारा धमका कर दिया जाए। अनुशासन बालक में जब तक गांधी जी के अनुसार अनुशासन बालकों को सही मार्ग दिखाने व उनका बौद्धिक व सामाजिक विकास करने के लिए होना चाहिए, ना कि उनको किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए।
यानी कि वह हमेशा यही चाहते थे कि बालकों के अंदर बालक अनुशासन के लिए हो, लेकिन जो अनुशासन वह प्राप्त करे वह स्वयं, यानी कि उसकी अनुभूति करे और स्वयं से अनुशासित हो, न कि किसी के द्वारा। और उनका अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनके जो पास पड़ोस के हैं उनको भी उसकी क्या है, गर्व महसूस हो। वह हमेशा यही चाहते थे कि हमें बालकों को इस प्रकार से समझाना चाहिए जिससे कि उनका मानसिक विकास करने के लिए, यानी कि उनका बौद्धिक विकास करने के लिए सहायता हो जाए। ये नहीं कि उनको हम गलत रास्ते पर ले जा सके। सो गाइस, हमारा जो यह पॉइंट था अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, यह पूरा होता है। हम अपने नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए